ना 24 करोड़ काम आया ना 20 करोड़ काम आया, बस वही जो हम कहते हैं ना, घर की मुर्गी को दाल बराबर समझते हैं, उसी घर की मुर्गी ने कहीं ना कहीं आज का मैच जिता दिया। हर्षित राणा के ऊपर एक पल को लगा तो था, जो सेंड ऑफ फालतू का दे दिया था ना मयंक अग्रवाल को, लेकिन बंदे ने आखिरी ओवर में मैच जितना निकाल कर मतलब सब पाप जो थे अपने इस मैच के धो दिए। एक नंबर मैच हुआ है, और आज का मैच देखने के बाद में एक चीज बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है कि भैया आईपीएल शुरू हो चुका है। लोग सोच रहे थे कि पहले दिन का मैच ऐसा होगा, पहले दिन का ना सही तीसरा मैच वैसा ही हुआ है दूसरे दिन में। आखिरी बॉल पर हमको पता चला है कि भैया विनर कौन होने वाला है। और वो तो भला हो मतलब हर्षित का कि भाई बंदे ने विकेट निकाल ली आखिरी ओवर में और गंभीर की इज्जत बचा ली, वरना गंभीर वो जो डगआउट में बिल्कुल एकदम सड़ा हुआ मुंह बना के नहीं बैठा हुआ था भाई, मतलब वो मुंह वैसा ही रह जाता। क्लासीन ने मतलब रात में सूरज दिखा दिया था, दिन में तारे दिखाए जाते हैं तो रात में सूरज दिखाया जाएगा। क्लासीन मतलब लिटरली जिस पॉइंट तक मैच गया है ना, उस पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि भाई ये मैच जो है सनराइजर्स का है। वो तो शहबाज थोड़े से तेज चलने की कोशिश में, भाई के अंदर मैं तो मार सकता हूं, माना 4 बॉल में 16 रन थे शहबाज के, लेकिन वो चाहता तो उस बॉल के ऊपर ग्राउंडेड शॉट भी खेल सकता था। मतलब आपकी गिरफ्त में मैच था, आपको बहुत कम रन चाहिए थे, समझना पड़ेगा। 5 बॉल में 7 रन आपको चाहिए थे, सॉरी 4 बॉल में 6 रन आपको चाहिए थे, मैच आपकी गिरफ्त में था। आप चाहते तो बहुत आराम से खेल सकते थे, दूसरे एंड पे क्लासीन खड़ा हुआ था। बट वही कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, जो होना था सो हो गया, गेम था, दोनों ही टीमें जीतने के लिए खेल रही थी। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह की कमबैक करी थी मैच में, वो बहुत शानदार है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कमबैक तो केकेआर ने भी करी थी। जिस तरह की शुरुआत केकेआर की हुई थी, एक के बाद एक विकेट्स गिर गए थे, और उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह के कंट्रीब्यूशन दिए, रिंकू सिंह, रसेल, मतलब वहां से जो टोन सेट हुई थी वो बिल्कुल मजेदार थी। और आज का मैच अगर केकेआर हार जाती तो आंद्रे रसेल के लिए इससे बुरा मूवमेंट कुछ नहीं होता। बंदे ने बॉलिंग करी तो विकेट निकाले, बैटिंग करी तो छक्के जड़े, आज बंदे ने सब कुछ किया था। तो आज का मैच तो भाई केकेआर का हारना बनता ही नहीं था। जरा स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि आज के मैच की सूरत हाल कैसे रहे थे। तो ये सबसे पहले आज केकेआर बैटिंग करने आई, तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर फिल सॉल्ट के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, फिल सॉल्ट जब ऑक्शन हो रहा था उसमें अनसोल्ड था ये बंदा। लेकिन जेसन रॉय जो केकेआर के साथ थे, वो उनका आना कैंसिल हुआ, तो उनके रिप्लेसमेंट की जगह पर यहां पर फिल सॉल्ट को लिया गया था। और बंदे ने पहले ही मैच में इस बात को प्रूव कर दिया कि क्यों उसे लेकर केकेआर ने गलती नहीं करी। 40 बॉलों में 54 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के, एक बढ़िया स्टार्ट दिलवाई, बढ़िया ओपनिंग करी। इनके साथ ओपनिंग करने के लिए आज नारायण को भेजा गया था, एंड ऑब्वियस सी बात है गौतम गंभीर टीम से जुड़े हैं एज ए मेंटोर, तो नारायण के ऊपर तो भरोसा जताएंगे ही। जब 2 बार उन्होंने आईपीएल का कप उठाया था तब नारायण का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। ऑब्वियस सी बात है, कुछ पुराने यार बैठे हैं तो पुरानी रणनीतियां भी दोबारा काम करेंगी। उसके बाद वेंकटेश अय्यर भी ज्यादा रुक नहीं पाए, श्रेयस अय्यर भी ज्यादा नहीं रुके। इन दोनों को तो नटराजन ने तुरंत चलता फिरता कर दिया था। श्रेयस अय्यर तो डक पे ही आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का खराब फॉर्म अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है रजत पाटीदार के साथ में कुछ ज्यादा ही उठना बैठना हो गया है। एक के बाद एक बैटिंग भी तो आती थी दोनों की। खैर, नीतीश राणा के पास में बढ़िया मौका था मौके पे चौका मारने का, लेकिन आज वो फेल हो गए। शायद कप्तानी जाने का गम अभी भी पूरा गया नहीं है। रमनदीप हालांकि यहां से जो डेब्यू कर रहे थे केकेआर के लिए, उन्होंने एक बढ़िया इनिंग खेली। 17 बॉलों पर 35 रन बनाए, 4 छक्के जड़े, मजा आ गया देखकर। मतलब लग रहा था कि भाई हाँ, प्लेयर बढ़िया तरीके से कूट रहा है यहाँ पर, और यहीं से कहीं ना कहीं मोमेंटम जो था वो शिफ्ट होना शुरू हो गया था। इसके बाद रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल आए। रिंकू सिंह ने 15 बॉलों में 23 रन बनाए, और रसेल ने 25 बॉलों में 64 रन ठोक के ये बात तय कर दी थी कि केकेआर इस मैच को अच्छे से कंपीट करने वाला है। अगर मैं यहाँ पर पार्टनरशिप्स की बात करूं तो आप ये मान के चलें कि 51 रन के ऊपर इनके 4 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद में पहली एक ढंग की पार्टनरशिप हुई 54 रन की, तब रमनदीप आउट हुए 105 के स्कोर पर, तब ये पार्टनरशिप टूटी। उसके बाद साल्ट भी जल्दी आउट हुआ 119 रन पर। लेकिन वहां से जो पार्टनरशिप हुई रिंकू सिंह और आंद्रे रसल के बीच में, वो पार्टनरशिप एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। और ये पार्टनरशिप करीब करीब 80 81 81 रन की ये पार्टनरशिप हुई थी। तो इस पार्टनरशिप ने मेनली आज केकेआर की जो है लाज बचा ली। और सबसे बड़ी बात, ये जो पार्टनरशिप हुई, ये पार्टनरशिप ऐसे मौके पर हुई थी जहां पर आप कह सकते हैं कि मतलब 6 एक ओवर में ही इन लोगों ने 80 रन ठोक दिए थे।
तो एक बहुत बढ़िया वहां पर इनिंग देखने के लिए मिली थी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार का एक कमबैक था। पहले 2 ओवरों में भुवनेश्वर कुमार ने 7 रन दिए थे और बाद के 2 ओवरों में भुवनेश्वर कुमार ने 44 रन दिए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन आज के मैच में किस लेवल का हुआ है। टी नटराजन ने कंपेरेटिवली काफी अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट निकाले। मार्को जेनसन ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करने की कोशिश नहीं करी, 3 ओवर में 40 रन दिए। कहां से ठीक ठाक बॉलिंग होगी भाई, कहीं से ठीक ठाक नहीं है। कमिंस 4 ओवर में 32 रन दिए। मार्कंडे ने दिए 4 ओवर में 39 रन। आज मतलब वो फिर तो बाद में रसल पावर शुरू हो गई थी। खैर, अब आते हैं हम लोग सनराइजर्स की बैटिंग पर। तो सनराइजर्स की तरफ से अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे और आप देखेंगे स्कोर कार्ड को, तो बहुत बेहतरीन स्कोर कार्ड था। डबल डिजिट में कंट्रीब्यूशन इनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8वें बैट्समैन तक ने यहां पर डबल डिजिट में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो टीम कंट्रीब्यूशन यहां पर पूरा था, ये एक बात हमको समझनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर वो कहते हैं ना कि बस आप 4 रन से चूक गए, वो वाली बात। कमी यहां पे कहीं से नहीं रही, बढ़िया तरीके से इनिंग चली, लगभग जैसी केकेआर की थी वैसी ही इनिंग चली। बट वो कहते हैं ना कि बस कसर रह गई, वो वाला सिनेरियो हुआ। मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ने एक बढ़िया ओपनिंग दी, 60 रन की ओपनिंग विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई। और इसके बाद में मयंक अग्रवाल को सेंड ऑफ देते हुए दिखाई दिए थे इनके जो गेंदबाज है हर्षित राणा, जिन्होंने मैच भी निकाला है आज का। काफी क्रिटिसिज्म हुआ है उस चीज का। इसके बाद में राहुल त्रिपाठी आए बैटिंग करने के लिए। ये थोड़ा स्लो जरूर खेल के गए, 20 बॉलों में 20 रन बनाए। और इसके बाद अभिषेक शर्मा 71 पर आउट हो गए। तो यहां से एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद एडन माकरम और राहुल त्रिपाठी के बीच में करीब करीब 30 रन की यहां पर पार्टनरशिप हुई। इसके बाद राहुल त्रिपाठी जल्दी आउट हो गए 111 के स्कोर पर ही। वहां से फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई। मेन इनकी पार्टनरशिप हुई थी शहबाज अहमद और क्लासीन के बीच में, जो करीब करीब आप मान के चलें 58 रन की पार्टनरशिप हुई थी। और यही वो मेन पार्टनरशिप थी जिसने कि इनके लिए मैच को बनाया था। वरना जब इनके 5 विकेट 145 रन पर गिर गए थे और ओवर हो चुके थे 16.5, तब तक ये मैच इनके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ओवर हो चुका था। बट वहां से फिर क्लासीन ने वो इनिंग खेली, से छक्कों पर डील करना शुरू किया और मैच के अंदर ये टीम को वापस लेकर आ गए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो 24 करोड़ रुपए आज यहां पर डूबे हैं। मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 53 रन दिए हैं। हर्षित राणा ने यहां पर आखिरी ओवर में विकेट निकाल लिया, 4 ओवर में 3 विकेट निकाले 33 रन देकर। वरुण चक्रवर्ती तो मतलब ऐसा लग रहा था कि आज शायद मतलब हैदराबाद को मैच में वापस लाने के लिए खेले थे। 4 ओवर में 55 रन दिए इन्होंने। मिचेल स्टार्क की इज्जत बचा ली इन्होंने 2 रन ज्यादा देकर। सुनील नारायण अपने भाई चिर परिचित अंदाज में 4 ओवर में 19 रन दिए। आंद्रे रसल ने 2 ही ओवर डाले और 2 विकेट निकाली। तो मतलब आज का बेसिकली बात यह है कि पूरा पूरा जो दिन था वो आंद्रे रसल का ही था। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा साइन है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि अभी सीजन का पहला ही मैच था। लास्ट टाइम केकेआर सीजन का पहला मैच हार गई थी। इस बार गौतम गंभीर को सुना ब्लैंक चेक देकर शाहरुख खान ने बुलाया कि भैया ये टीम आपकी है, आप लीड करो इस टीम को मेंटोर बनकर। तो यहाँ पर गौतम गंभीर मेंटोर के तौर पर जुड़े हैं तो इज्जत बच गई है। लेकिन अब सबसे ज्यादा नजरें जो है वो टिकने वाली है भैया 29 मार्च को होने वाले आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के ऊपर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि आरसीबी अपना पहला मैच ऑलरेडी हार चुकी है। तो उनको वापस अब जीत की लय पकड़नी पड़ेगी, मोमेंटम को अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें केकेआर की, तो पहला मैच जीतकर मोमेंटम तो इनके पास आ गया है, दूसरे मैच में इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और इन सबसे ज्यादा भी हला घटकर विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर आपको एक बार फिर से ऑन फील्ड तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पटाखे चले तो ऑफ फील्ड आपको जरूर कुछ ना कुछ चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्या कहना है आप लोगों का आज के इस मैच के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।